Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. This is the part third of antigen-antibody reaction. In this lecture, we will understand about the precipitation reaction in detail. But first, we should know about what is the similarity and what is the difference between agglutination reaction and precipitation reaction. देखिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से क्या मतलब है, देखिए इम्यूनोलॉजी का जो पूरा खेल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंटीजन पर और एंटीबॉडी पर। जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ तो किसके साथ एंटर हुआ, एंटीजन के साथ। उसके एंटर होने के बाद हमारी बॉडी ने उसको बॉडी रेस्पॉन्स दिया और क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई। तो कई केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, और कई केसेस में हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने के बाद क्या उस पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी बन पाई या नहीं बन पाई, उसके लिए हम क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कई बार हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और कई बार एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, तो इन दोनों को हम अलग अलग डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते। देखिए क्या है कि हम एंटीजन और एंटीबॉडी को हमारी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, ओनली एंटीजन को या फिर ओनली एंटीबॉडी को। बट जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, क्लम्प्स बना लेते हैं, और इन क्लम्प्स को हम हमारी नेकेड आईज से आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सिमिलैरिटी एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इनका जो मेन डिफरेंस है वो डिपेंड करता है इस एंटीजन के नेचर पर। अगर ये एंटीजन का नेचर इनसॉल्यूबल हुआ, इनसॉल्यूबल मतलब ये घुल नहीं सकता, किसके अंदर नहीं घुल सकता, इस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या दोगे, इसे एंटीबॉडी दोगे, मतलब आप हम इसको क्या देंगे, एंटीबॉडी सॉल्यूशन देंगे। तो अगर ये एंटीजन इस एंटीबॉडी सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है, मतलब ये इसके अंदर नहीं घुल सकता, तो ये क्या रिएक्शन देगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन को पॉजिटिव देगा। ठीक है, और जो जनरल एग्जाम्पल है इस इनसॉल्यूबल एंटीजेंस के वो होते हैं सेल्स। सेल्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई बैक्टीरियल सेल हुआ, वायरस का सेल, सॉरी बैक्टीरियल सेल हुआ, पैरासाइट का कोई सेल हुआ, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, इस सेल्स के अंदर आएंगे। तो जो इनसॉल्यूबल एंटीजेंस उनका जो बेसिक एग्जाम्पल है वो होता है सेल्स। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एंटीजन का नेचर होता है वो होता है सॉल्यूबल। इसका मतलब अगर एंटीजन सॉल्यूबल है, घुल सकता है किसके अंदर, उस एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कौन सा रिएक्शन पॉजिटिव देगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉजिटिव देगा। और उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है हमारे सेल के प्रोडक्ट्स। यहाँ पे तो क्या कौन थे, सेल थे। और अगर कोई सेल के प्रोडक्ट्स हैं, सेल के प्रोडक्ट्स मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स, वो क्या हुआ, सेल का एक प्रोडक्ट हुआ। तो वो टॉक्सिन्स का नेचर जनरली क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, वो सॉल्यूब हो जाएगा इस एंटीबॉडी सॉल्यूशन के अंदर, और कौन सी रिएक्शन पॉजिटिव देगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पॉजिटिव देगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। So let's start our precipitation reaction. First is definition. When a soluble antigen is mixed with its antibody in the presence of electrolytes at optimum temperature, it leads to the formation of antigen-antibody complex in the form of, देखिए इसका मतलब क्या है कि जब कोई soluble antigen किसके साथ मिक्स हो रहा है, उसकी एंटीबॉडी के साथ मिक्स हो रहा है। कौन सा एंटीजन, soluble antigen किसके साथ मिक्स हो रहा है, उसकी एंटीबॉडी के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या काम करते हैं, यहाँ पर पीएच मेंटेन करने का काम करते हैं। और क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तब क्या होगा वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। किस फॉर्म में, दो फॉर्म में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडिया यूज में ले रहे हैं। जो ये एंटीबॉडी सॉल्यूशन आपने लिया है, इस एंटीबॉडी सॉल्यूशन में अगर आप लिक्विड मीडिया यूज में ले रहे हैं तो वहां पे क्या बनेंगे, इनसॉल्यूबल फ्लोक्यूल्स बनेंगे, मतलब छोटे छोटे क्लम्प्स बनेंगे। और अगर इस एंटीबॉडी सॉल्यूशन के अंदर आप जो मीडिया है वो ले रहे हैं जेल मीडिया, तो वहां पर क्या बनेंगे, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बैंड बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए बेसिकली दो टाइप की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी लिक्विड मीडिया के अंदर या फिर जेल मीडिया के अंदर। जेल मीडिया या फिर अगारोज। यहाँ पे जेल मीडिया को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस लिक्विड मीडिया के अंदर अगर हम 1% अगारोज को ऐड कर देंगे तो ये लिक्विड मीडिया फिर कन्वर्ट हो जाता है इस जेल मीडिया के अंदर। अगारोज क्यों यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, बस ये क्या करता है, एक बेस देता है, हमें एक मीडिया देता है। लिक्विड मीडिया भी दो टाइप्स के होते हैं, या तो लिक्विड मीडिया टेस्ट को आप किस में परफॉर्म करोगे, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करते हैं तो उसे ट्यूब टेस्ट कहा जाता है या फिर रिंग टेस्ट कहा जाता है। और अगर हम उसमें स्लाइड को यूज में लेते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए तो इसे स्लाइड टेस्ट या फिर फ्लोक्यूलेशन टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन जेल मीडिया और अगारोज। ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, सेकंड होता है हमारा सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, थर्ड होता है हमारा डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन एंड फोर्थ होता है हमारा डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। इन सबको और इन सारे टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन लिक्विड मीडिया। सबसे पहले हमारा रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में देखिए क्या करते हैं, इन अ नैरो टेस्ट ट्यूब एंटीजन सॉल्यूशन इज लेयर्ड ओवर एन एंटी सीरम, देन अ प्रेसिपिटेट रिंग अपीयर एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने एक नैरो टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने यहाँ पे सैंपल को डाला या फिर किसी एंटी सीरम सॉल्यूशन को डाला। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एंटीबॉडीज हैं वो किस में प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसमें लिक्विड और एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन को डाला। उसके बाद हमने लेयर डाली, किसकी, एंटीजन की लेयर डाली, लेयर्ड ओवर एन एंटी सीरम सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब है कि इस एंटीजन की लेयर हमने इस सॉल्यूशन के ऊपर डाली जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है। अब जहां भी ये दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड, जहां भी दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिलेंगे या फिर जहां भी इन्हें जोन ऑफ इक्विवेलेंस मिलेगा। जोन ऑफ इक्विवेलेंस मतलब जहां भी एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन और एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, वहां पे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, एक रिंग बना देंगे। तो ये है हमारा ट्यूब टेस्ट और इसके अंदर क्या हो रहा है, रिंग बन रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिंग टेस्ट भी कहा जाता है। सेकेंड है हमारा स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट को हम फ्लोक्यूलेशन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए क्या होता है, when a drop of antigen solution is mixed with a drop of patient sample containing antibody, then it form the precipitate in the form of floccules। एग्जाम्पल है इसका VDRL टेस्ट। हमें पता है कि VDRL टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हम सबसे पहले क्या डालते हैं, एंटी सीरम सॉल्यूशन डाल देते हैं। पेशेंट का जो भी एंटी सीरम सॉल्यूशन हमारे पास आया, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सैंपल है पेशेंट का, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो हम इस स्लाइड को लेंगे, सबसे पहले क्या डाल देंगे, इस पेशेंट का एक ड्रॉप इस पेशेंट की डाल देंगे, उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। फिर हम यहाँ पे क्या डालते हैं, एंटीजन डालते हैं, टोल्यूडीन रिएजेंट के नाम का। फिर हम यहाँ पे एंटीजन डाल देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स का रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, छोटे छोटे स्मॉल क्लम्प्स बन जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूल्स बोलते हैं। अब ये काम परफॉर्म किया जा रहा है स्लाइड पर, इसका नाम है स्लाइड टेस्ट। और इसके अंदर जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है, छोटे छोटे स्मॉल क्लम्प्स या फिर फ्लोक्यूल्स बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम है फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। सेकेंड है हमारा प्रेसिपिटेशन इन जेल मीडिया और अगारोज मीडिया। जेल मीडिया कैसे बनता है वो हम देख चुके हैं। फर्स्ट है इसका टाइप सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। देखिए इस चीज का मतलब क्या है, सिंगल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ये क्या है, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसका मतलब इसके अंदर हम एक तो बात कर रहे हैं एंटीजन की और दूसरी बात करी जा रही है एंटीबॉडी की। या सिंगल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ एंटीजन इस एंटीबॉडी से जाके डिफ्यूज हो रहा है, मतलब एंटीजन या एंटीबॉडी में से कोई सी भी एक चीज जाकर दूसरे से क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, तो इसको कहा जाएगा सिंगल डिफ्यूजन। या तो एंटीजन जाके एंटीबॉडी से डिफ्यूज होगा या फिर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जाके डिफ्यूज होगी, दोनों में से कोई सी भी एक चीज होनी चाहिए। इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या है, या तो वो एक्स एक्सिस पे जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी हम एग्जांपल देखेंगे जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या तो एंटीजन इस वाली एक्सिस पे मूव करेगा, एक्स एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, या फिर एंटीजन इस वाली एक्सिस पे मूव करेगा जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर एंटीजन सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन है। या फिर मतलब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों में से कोई भी अगर एक ही एक्सिस पे मूव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन। अगर वो इधर साइड भी मूव कर रहे हैं, इधर साइड भी मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा है टाइप वो है सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। इसके अंदर क्या होता है, इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, टेक अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमने क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, एड द जेल कंटेनिंग एंटीबॉडी इन द टेस्ट ट्यूब। अब ये किसके अंदर हो रहा है, जेल मीडिया के अंदर हो रहा है, तो वो जो एंटीबॉडी है वो किसके अंदर है, उस जेल के अंदर ठसी हुई है, इसलिए ये जो एंटीबॉडी है वो मूव नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये जेल के अंदर ठसी हुई है, जेल इसको मूव नहीं करने देगा, और ये एंटीजन जो है ये फ्री है तो ये मूव करेंगे। पोर द एंटीजन सॉल्यूशन इन द जेल। फिर हम क्या करेंगे, जो एंटीजन सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले हमने जेल कंटेनिंग एंटीबॉडी डाली, फिर हमने एंटीजन को डाल दिया। इन टेस्ट ट्यूब ओनली द एंटीजन डिफ्यूज या मूवमेंट करेगा वो इन 1 डायरेक्शन या फिर इन 1 डायमेंशन,
टूवर्ड्स एंटीबॉडी, दिस मूवमेंट फॉर्म अ बैंड। इसका मतलब क्या है, ये जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी तो मूव नहीं कर सकती क्योंकि ये जेल के अंदर ठसी हुई है। जैसे हम इसके अंदर एंटीजन डालेंगे ये एंटीजन क्या करेगा, मूव करेगा। कहाँ मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इधर तो ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसको टेस्ट ट्यूब ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, इसको फ्री मूवमेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये एंटीजन इधर की तरफ मूव करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे कि मूव कर रहा है एक डायमेंशन के अंदर। तो सिंगल डायमेंशन हुआ, सिर्फ एंटीजन डिफ्यूज हो रहा है, मतलब सिंगल डिफ्यूजन हुआ। और इन वन डायमेंशन मतलब सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जहां भी ये दोनों मिलेंगे, मतलब जोन ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहां पे क्या बन जाएगा, एक प्रेसिपिटेट का बैंड बन जाएगा। रिंग टेस्ट में और इस टेस्ट में क्या डिफरेंस हुआ कि जो लिक्विड मीडिया अगर हम यहाँ पे यूज में ले रहे थे तो वहां क्या बन रही थी, रिंग बन रही थी। और अगर हमने यहाँ पे जेल मीडिया यूज में लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बैंड बनेगा, जो कि ज्यादा टाइम के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। रिंग टेस्ट में तो क्या होता है, जैसी टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी भी हिली तो क्या होगा, रिंग वहां से डिसअपियर हो सकती है। बट जो प्रेसिपिटेट बैंड है वो लॉन्गर टाइम के लिए रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन। अब देखिए नाम से पता लग रहा है सिंगल डिफ्यूजन मतलब सिर्फ एक चीज मूव करेगी। इन टू डायमेंशन मतलब दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पर भी। देखिए इसकी प्रोसीजर क्या रहती है, जेल मिक्स्ड विद एंटीबॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए स्लाइड एंड सेवरल वेल्स आर कट। इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक स्लाइड है, इसके ऊपर हमने जेल कंटेनिंग एंटीबॉडी की पूरी एक लेयर बिछा दी है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जेल है और क्या है, एंटीबॉडी है, उसकी पूरी हमने यहाँ पे लेयर बिछा दी है। और इस स्लाइड पे हमने कुछ सेवरल वेल्स बना दिए हैं। वेल्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक होल से बना दिए हैं जिसके अंदर हम एंटीजन को रख सकते हैं। When a drop of antigen are placed in the wells, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वेल्स हमने बनाई है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के यहाँ पे एक वेल बना दी है। इस वेल में हमने क्या डाल दिया, एंटीजन का सॉल्यूशन डाल दिया है। उसके बाद क्या होगा, they diffuse readily in all directions to meet with antibody and ring shaped band are formed around the well। इसका मतलब ये है कि हमने जैसे एंटीजन का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, ये एंटीजन अब क्या करेगा, मूव करेगा उसकी एंटीबॉडी की तरफ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड के केस में ये एंटीजन एकदम फ्री है, वो इधर इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसमें कहीं भी ये मूव कर सकता है। तो ये टू डायमेंशन में क्या हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव करके चारों तरफ यहाँ पे क्या बना लेगा, एक वापस रिंग फॉर्मेशन कर लेगा। The diameter of the ring is directly proportional to the concentration of the antigen in the well। अब इसका मतलब क्या है कि इस रिंग का जो डायामीटर है वो जितना ज्यादा डायामीटर होगा उतना ज्यादा इस एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन है इस वेल के अंदर। ठीक है, अगर डायमीटर कम हुआ इसका मतलब इस एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन इस वेल के अंदर कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल डिफ्यूजन, यहाँ एंटीबॉडी तो मूव नहीं कर सकती क्योंकि जेल के अंदर टसी हुई है। सिंगल डिफ्यूजन हो रहा है मतलब एक सिर्फ एंटीजन ही मूव करके जा रहा है और इन टू डायमेंशन हो रहा है, इधर साइड भी मूव कर सकता है और इधर साइड भी मूव कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। अब डबल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या करेंगे, मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायमेंशन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट देखिए टेक अ टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, एड एंटीबॉडी सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर हमने क्या डाला, यहाँ पे एंटीबॉडी का सॉल्यूशन डाला। यहाँ पे एंटीबॉडी सॉल्यूशन किसके अंदर है, लिक्विड मीडिया के अंदर है। एट द प्लेन अगार ऑन जेल at the plain agar in test tube, this agar make column between antigen and antibody, pour the antigen solution in test tube, the both antigen and antibody move towards each other in opposite direction। देखिए इसमें क्या करा जाएगा, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमने क्या डाला, एंटीबॉडी का सॉल्यूशन डाला, उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, प्लेन अगार डाल दिया। प्लेन अगार डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एंटीजन का सॉल्यूशन डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो एंटीजन है ये भी एक लिक्विड मीडिया के अंदर है, एंटीबॉडी जो है ये भी एक लिक्विड मीडिया के अंदर, दोनों के बीच में एक प्लेन अगारोस जेल है। होगा क्या, ये एंटीबॉडी भी इधर इसकी एंटीजन की तरफ मूव करेगी और ये एंटीजन इसकी एंटीबॉडी की तरफ मूव करेगा और ये दोनों कहाँ मिल जाएंगे, इस प्लेन अगार जेल पे, यहाँ पे आकर इस एरिया में आकर ये मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बना लेंगे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डबल डिफ्यूजन हो रहा है ना, एंटीजन भी मूव कर रहा है और एंटीबॉडी भी मूव कर रही है और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, मतलब इस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, बस इधर साइड में ये मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, इसलिए वन डायमेंशन। अब आपको एक बेसिक डिफरेंस तो ये समझ आ गया होगा कि अगर हम वन डायमेंशन का कोई टेस्ट लगा रहे हैं तो किस में परफॉर्म किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अगर टू डायमेंशन में कोई टेस्ट लगाया जा रहा है तो किस में परफॉर्म किया जा रहा है, स्लाइड टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा डबल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये हमारी क्या है, प्लेट है, इस
पूरी प्लेट पे क्या लगा होता है, जेल लगा होता है, सिर्फ जेल। अभी तक हम देख रहे थे कि या तो जेल में एंटीबॉडी लगी हुई थी, बट इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ जेल, प्लेन जेल लगा होता है। फिर उस जेल में हम क्या बना देते हैं, वापस वेल्स बना देते हैं। उन वेल्स के अंदर हम क्या डालते हैं, एंटीजन को और एंटीबॉडी को। ये एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से, मतलब ये दोनों चीजें जेल से बाइंडेड नहीं है, जेल ये चारों तरफ है, इसमें वेल्स बना दिए और एंटीजन को डाल दिया और एंटीबॉडी को डाल दिया। इस टेस्ट का जो यूज है वो ये है, इसके अंदर क्या होता है कि दो एंटीजन को लिया जाता है और उन दो एंटीजन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है एंटीजन 1 और एंटीजन 2। इन दोनों एंटीजन को यहाँ पे डाला जाएगा और यहाँ पे उसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी डाली जाएगी। इन दोनों में कंपेयर करा जाएगा कि ये दोनों एंटीजन या तो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक दूसरे की तरह होंगे, सेम होंगे, पार्शियली आइडेंटिकल होंगे, मतलब कुछ हद तक एक दूसरे से क्या होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे, या फिर नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है कि एक दूसरे से क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। तो डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन का जो यूज है वो क्या है, दो एंटीजन्स के बीच में कंपेयर करना, कंपैरिजन करना कि वो दोनों एंटीजन या तो आइडेंटिकल होंगे, पार्शियली आइडेंटिकल होंगे या फिर नॉन आइडेंटिकल होंगे। अब हम एक एक केस को देखेंगे कि आइडेंटिकल केस में क्या होता है, पार्शियली आइडेंटिकल केस में क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल केस में क्या होता है। फर्स्ट केस है हमारा जब गिवन टू एंटीजन्स आर आइडेंटिकल, जब भी दोनों एंटीजन्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आइडेंटिकल ही बनाया है, ए लिख दिया, यहाँ पे A1 A2 रीजन है और ये एंटीबॉडी रीजन, 3 रीजन है, A1 A2 एंटीबॉडी। A1 में भी एंटीजन डाला जाएगा, A2 में भी एंटीजन डाला जाएगा और एंटीबॉडी इस वाले रीजन में डाली जाएगी। तो A1 में A एंटीजन है, A2 में भी A एंटीजन है, दोनों एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल है, और AB में क्या है, A एंटीबॉडी, मतलब इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है। होगा क्या, जैसे इसमें हम एंटीजन और इसमें एंटीबॉडी डाल देंगे, ये एंटीजन भी मूव करेगा किसकी तरफ, एंटीजन की तरफ, इस डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। सेम एंटीबॉडी भी इसकी तरफ मूव करेगी, एंटीजन की तरफ, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन के अंदर ये एंटीजन भी मूव करेगा, ये एंटीबॉडी इसकी तरफ भी मूव करेगी, और यहाँ पे जहां भी जोन ऑफ इक्विवेलेंस मिलेगा वहां पे क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और यहाँ पे आर्क शेप, आर्क तरीके की आर्क शेप है, इस तरीके की शेप यहाँ पे बन जाएगी। तो अगर हमें ऑब्जर्व करने पे यहाँ पे आर्क जैसी शेप नजर आ जाए, इसका मतलब इन दोनों वेल्स के अंदर जो एंटीजन्स है वो एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। यहाँ पे ए तो क्या है, एंटीजन है, और ये कैपिटल ए क्या है, एंटीबॉडी है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए और कैपिटल ए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगी, आर्क शेप प्रेसिपिटेशन बैंड मिलेगा, इज ऑब्जर्व। और अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल जाए तो हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या हम इससे रिजल्ट निकालेंगे कि यहाँ पे जो दोनों एंटीजन्स है वो एक दूसरे से क्या है, आइडेंटिकल है। अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है हमारा, गिवन टू एंटीजन्स आर पार्शियली आइडेंटिकल। अगर ये एक दूसरे से क्या होंगे, पार्शियली आइडेंटिकल होंगे। पार्शियली आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों एंटीजन्स के ऊपर कुछ एपिटॉप्स, एक या फिर एक से ज्यादा एपिटॉप्स क्या होंगे, मतलब शेयर हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे। ठीक है, पूरा एंटीजन सेम नहीं होगा, बट उस एंटीजन पे कुछ एपिटॉप्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, बट इस ए एंटीजन पे भी एक एक्स एपिटॉप है और इस बी एंटीजन पे भी एक एक्स एपिटॉप है। ये एक्स एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, तो पार्शियली आइडेंटिकल है इस एक्स की वजह से, और दोनों एक दूसरे से वैसे तो डिफरेंट, एक ये ए एंटीजन है और ये बी एंटीजन है। यहाँ पे हमने जो एंटीबॉडी डाली है वो डाली एक तो ए एंटीबॉडी और दूसरी एक्स एंटीबॉडी। अब होगा क्या, यहाँ पे ए एंटीबॉडी है, यहाँ पे ए एंटीजन है, तो ये एक दूसरे से बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। ये एंटीजन यहाँ मूव करेगा, ये एंटीबॉडी यहाँ मूव करेगी, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट यहाँ पे हमने कोई बी एंटीबॉडी नहीं डाली है, तो यहाँ पे इस बी एंटीजन से कोई बाइंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक्स एंटीजन है और यहाँ पे एक्स एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी यहाँ मूव करेगी और ये एंटीजन इधर साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे जो शेप बनती है इसे बोलते हैं एन आर्क विद स्पर। आर्क विद स्पर का मतलब यहाँ पे एक आर्क शेप बननी है, और स्पर मतलब यहाँ से कुछ लाइन बाहर भी जा रही। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इस ए एंटीजन और इस ए एंटीबॉडी के बीच में भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो A1 रीजन पे हमने क्या डाला, AX एंटीजन, A2 रीजन पे हमने क्या डाला, BX एंटीजन, AB रीजन पे हमने क्या डाली, A और X एंटीबॉडी डाली। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करने के बाद अगर यहाँ आपको दिख रहा है एन आर्क विद स्पर, अगर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है तो इसका मतलब आप इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे कि यहाँ पे 2 एंटीजन्स हैं और दोनों ही एंटीजन्स क्या है, पार्शियली आइडेंटिकल है, मतलब कुछ एपिटॉप एक दूसरे से सिमिलर है, बट वो दोनों फिर भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है।
नेक्स्ट केस, थर्ड केस है हमारा, गिवन टू एंटीजेंस आर नॉन आइडेंटिकल। अगर ये दोनों एंटीजेंस एक दूसरे से क्या हुए, नॉन आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल भी आइडेंटिटी की, दोनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। इसका मतलब A1 रीजन पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे A एंटीजन है, A2 रीजन पे यहाँ B एंटीजन है, और यहाँ पे A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी, दोनों ये एंटीबॉडी है। इसमें क्या होगा, A एंटीजन इसकी तरफ मूव करेगा, A एंटीबॉडी इसकी तरफ मूव करेगी, B एंटीजन इस B एंटीबॉडी की तरफ मूव करेगा, और B एंटीबॉडी इस B एंटीजन की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे A एंटीजन और A एंटीबॉडी का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे B एंटीबॉडी, B एंटीजन और B एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा कि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती ऑब्जर्व होंगी। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, बट दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, बट एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। टू प्रेसिपिटेशन लाइन्स आर क्रॉस ईच अदर विदाउट एनी इंटरेक्शन। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, कोई इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन नजर आती है, इस टाइप का बैंड नजर आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो एंटीजेंस हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, टू एंटीजेंस आर नॉन आइडेंटिकल। अब देखिए इन तीनों ही केस में क्या हो रहा था, ये क्या है, डबल डिफ्यूजन है और 2 डायमेंशन है, मतलब एंटीजन भी मूव कर रहा है, और हमने देखा एंटीजन भी मूव कर रहा है, एंटीबॉडी भी मूव कर रही है, इसका मतलब डबल डिफ्यूजन हो रहा है। और 2 डायमेंशन क्यों, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ही मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। So this is all about precipitation reaction. Thank you so much for watching.